नमस्कार साथियों। तो उत्तराखंड की विशाल और कठिन पहाड़ियों में बसे केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु भारी जतन करते हैं। ये यात्रा जितनी आध्यात्मिक है उतनी ही शारीरिक और मानसिक सहनशीलता की भी परीक्षा लेती है। लेकिन अब सरकार और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जो इस चुनौतीपूर्ण यात्रा को एक सुरक्षित, सुगम और सुलभ अनुभव में बदल सकता है। और इस बदलाव का नाम है केदारनाथ टनल प्रोजेक्ट। इस वीडियो में हम आपको इसी ऐतिहासिक टनल परियोजना की विस्तृत जानकारी देंगे। क्या है इसका प्लान, कब शुरू होगा निर्माण, क्या होगी इसकी लंबाई, कितना होगा खर्च, किन किन स्थानों को जोड़ने की योजना है और इसका सीधा असर केदारनाथ यात्रा पर क्या होगा। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह न सिर्फ एक टनल की कहानी है बल्कि आस्था, विज्ञान और संकल्प के संगम की यात्रा है। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बड़ी मोटिवेट मिलती है। वहीं अगर इस वीडियो को भारत से देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना भारतीयों के लिए गर्व की बात है। तो टनल प्रोजेक्ट की सबसे पहली आवश्यकता तब महसूस हुई जब 2013 की भयानक आपदा में केदारनाथ का रास्ता तबाह हो गया था। पैदल मार्ग, पुल और रास्ते सब कुछ बर्बाद हो गए थे। इसके बाद से लगातार प्रयास हो रहे थे कि कैसे इस यात्रा को सुरक्षित बनाया जाए। धीरे धीरे नए पुल बने, रास्ते चौड़े किए गए, हेलीकॉप्टर सेवा बहाल हुई, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों रही। अचानक मौसम बदल जाना, भारी बारिश या बर्फबारी से रास्ता बंद हो जाना और भीड़ भाड़ से श्रद्धालुओं की जान जोखिम में पड़ना। ऐसे में एक मजबूत ऑल वेदर टनल प्रोजेक्ट की जरूरत सामने आई जो इन सभी परेशानियों का स्थायी समाधान बन सके। सरकार ने जब इस परियोजना की रूपरेखा तैयार की तो सबसे पहले यह देखा गया कि केदारनाथ जाने वाले मुख्य मार्ग पर कहां सबसे अधिक बाधाएं आती हैं। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक 16 से 18 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें कई तीखे मोड़, खड़ी चढ़ाई और मौसम की मार वाले क्षेत्र हैं। विशेष रूप से भीरव घाटी और लिंचौली के आसपास के इलाके अत्यंत संवेदनशील हैं। इसलिए टनल प्रोजेक्ट के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग खोजा गया, जिसमें गौरीकुंड से लिंचौली तक एक अंडरग्राउंड टनल बनाई जाएगी जिसकी लंबाई करीब 8 किलोमीटर होगी। इस टनल की एक खास बात यह है कि इसे रोपवे, पैदल यात्रियों और बैटरी वाहन तीनों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। यानी यह टनल पूरी तरह से मल्टीपर्पज होगी। इसमें 3 अलग अलग ट्रैक होंगे, एक रोपवे के लिए, दूसरा पैदल यात्रियों के लिए और तीसरा बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के लिए। इसका उद्देश्य साफ है, हर उम्र और क्षमता के श्रद्धालु को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव देना। इस टनल की डिजाइनिंग में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जिस क्षेत्र में यह टनल बनेगी वह भूकंप जोन IV और V में आता है, यानी काफी संवेदनशील इलाका। इसलिए इंजीनियरों ने टनल को रॉक बोल्टिंग, फाइबर रीइंफोर्समेंट, जल निकासी और वेंटिलेशन जैसी तकनीकों से सुसज्जित करने की योजना बनाई है। टनल के भीतर हर 500 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट, CCTV निगरानी, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम और डिजास्टर रिस्पांस सेंटर भी होंगे। परियोजना की लागत शुरू में लगभग 1800 करोड़ रुपए आंकी गई है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे पूरा करने में 2200 से 2500 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं। यह खर्च केंद्र सरकार, उत्तराखंड राज्य सरकार और विशेष रूप से 4 धाम परियोजना के तहत किया जा रहा है। इस टनल के लिए सर्वेक्षण, पर्यावरणीय अध्ययन, भूगर्भीय परीक्षण और डिजाइन पर पहले ही 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके निर्माण कार्य को 3 चरणों में पूरा करने की योजना है और अनुमान है कि वर्ष 2027 तक यह टनल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। टनल की निर्माण एजेंसी के रूप में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर NHIDCL को चुना जा सकता है, जो पहले से ही हिमालयी क्षेत्रों में कई सुरंगें जैसे अटल टनल, जोजिला टनल और सिलक्यारा टनल बना चुके हैं। इन एजेंसियों के पास अत्याधुनिक मशीनें, अनुभवी तकनीकी दल और खराब मौसम में काम करने का व्यापक अनुभव है। अब सवाल आता है, यह टनल यात्रियों के लिए कितना
फायदेमंद होगी? तो इसका सीधा उत्तर है अत्यधिक। आज जो यात्रा 6 से 8 घंटे लगती है वह टनल के माध्यम से सिर्फ 40 मिनट में पूरी हो सकेगी। यात्रियों को कठिन चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बारिश, बर्फ या भूस्खलन से डर नहीं रहेगा। खासकर बुजुर्ग, बीमार और बच्चों के लिए यह टनल वरदान साबित होगी। साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या को भी व्यवस्थित रूप से नियंत्रित किया जा सकेगा। इस टनल का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होगी। आज हजारों खच्चर, घोड़े और गाड़ियां पहाड़ियों में चलती हैं, जिससे वनस्पति नष्ट होती है, मिट्टी का कटाव होता है और गंदगी फैलती है। टनल बनने से यह दबाव कम होगा और रास्ता स्वच्छ, संरक्षित और सुरक्षित रहेगा। केदारनाथ टनल प्रोजेक्ट का एक गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। यह सिर्फ एक सुरंग नहीं है, बल्कि आस्था की राह को सरल बनाने का यज्ञ है। यह उन लाखों लोगों के लिए आशा की किरण है जो हर साल हिमालय की गोद में स्थित भगवान शिव के दर्शन के लिए जीवन का सबसे कठिन सफर तय करते हैं। यह परियोजना उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले जाएगी। टनल के बनने से देश और विदेश के श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार, व्यापार और आय के नए अवसर मिलेंगे। इस टनल के निर्माण से जुड़ा एक और पहलू है डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर भविष्य में कभी किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो यह टनल एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन सकती है। टनल के भीतर बनाए जा रहे रेस्क्यू पॉइंट्स, कंट्रोल रूम्स और मेडिकल यूनिट्स आपदा के समय में जान बचाने का काम करेंगे। अब बात करते हैं इस परियोजना से जुड़े कुछ विवादों की। कुछ पर्यावरणविदों का मानना है कि इतनी बड़ी परियोजना हिमालयी पारिस्थितिकी के लिए घातक हो सकती है। वे कहते हैं कि पहाड़ों को काटना, सुरंगें बनाना और लगातार मशीनों का इस्तेमाल भूकंप और भूस्खलन की घटनाओं को बढ़ा सकता है। लेकिन सरकारी एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने इन सभी मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन किया है और पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई गई है। एक अहम बात यह है कि यह टनल पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए फ्री नहीं होगी। इसे उपयोग करने के लिए नाम मात्र का शुल्क लिया जा सकता है, संभवतः 100 से 200 रुपये प्रति यात्री। इस राशि का उपयोग टनल के रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया जाएगा। टनल बनने के बाद आने वाले वर्षों में इसमें स्मार्ट तकनीकें भी जोड़ी जाएंगी, जैसे कि बायोमेट्रिक एंट्री, AI आधारित भीड़ नियंत्रण, यात्रा की लाइव ट्रैकिंग और मौसम आधारित सूचना तंत्र। ये सब मिलकर केदारनाथ यात्रा को भविष्य की सबसे स्मार्ट और सुरक्षित तीर्थ यात्रा बना देंगे। अगर इस टनल प्रोजेक्ट के प्रभाव को पूरे क्षेत्र पर देखें तो इसके 4 प्रमुख लाभ होंगे। पहला, यात्रा की सुरक्षा। दूसरा, यात्रा की गति। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण। और चौथा, स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास। यही कारण है कि उत्तराखंड सरकार ने इसे 2025 की सबसे प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में शामिल किया है। अब जबकि यह परियोजना आकार ले रही है, पूरे देश की निगाहें इस पर हैं। करोड़ों भक्तों की आस्था, हजारों श्रमिकों की मेहनत और सैकड़ों इंजीनियरों की सूझबूझ इस सुरंग में समाहित होगी। यह टनल सिर्फ एक रास्ता नहीं होगी, बल्कि यह दिखाएगी कि जब श्रद्धा और विज्ञान एक साथ चलते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अंत में यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि केदारनाथ टनल प्रोजेक्ट आने वाले युग की नींव है। वह युग जिसमें हिमालय के हृदय तक की यात्रा सिर्फ कठिन तपस्या नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुंदर अनुभव होगी। यह सुरंग आस्था और आधुनिकता के बीच वह पुल है जो भविष्य में केदारनाथ को हर श्रद्धालु के और भी करीब ले आएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।